नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों सबसे पहले कन्नौज से मैंने एक रिपोर्ट ली है अगेती फसलों के बारे में। अब ये मैंने एक लाइन लिखी है कि यूट्यूबर्स की भूमिका पर क्यों कभी कभी शक होने लगता है। शक इसलिए होने लगता है दोस्तों कि किसान के अहित में कोई खबर हो, जिस समय सारे यूट्यूब चैनल वाले इस जद्दोजहद में लगे हुए थे कि ऊना में जब मंदड़ी हावी थे, मंदड़ी कह रहे थे कि होशियारपुर में फसल लग गई आलू की, ऊना में आलू की फसल लग गई आलू की, तो उस समय किसानों को डराने का काम हो रहा था। उस समय उस माहौल में मतलब इन मंदड़ियों के हौसले बुलंद करने के लिए एक वीडियो डाला था फर्रुखाबाद से आलू की अगेती बुवाई का, ठीक है, जिसमें दावे किए गए थे कि ऊना होशियारपुर को पीछे छोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद अब उस खेत की क्या स्थिति है मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। फिलहाल मैं उन यूट्यूबर्स से ये कहना चाहूंगा जो बीज की ट्रॉली लदती हुई दिखा देते हैं कि लद के चली जा रही है, एक बार वो कम से कम खेतों में जाकर कन्नौज की, तिरवा की और ये स्थिति का अवगत कराएं किसान भाइयों को कि वहां पे कितनी बारिश हुई है, लोगों के धानों में कितना नुकसान है, आलू की अगेती फसल कितनी लेट हो गई है। तो इन सब को, इनकी भूमिका दोस्तों जो है वो आप लोग खुद ही समझें। फिलहाल की स्थिति में मैंने लास्ट में ऑडियो लगा दिया 3 मिनट का। मेरी एक किसान भाई है, उनसे मेरी बात हुई थी कन्नौज के, जो हर साल अगेती फसल बोते हैं। इस साल क्या स्थिति है तो वो बाद में सुन लेना, उससे पहले मैं आप लोगों को और जानकारी दे देता हूं। दोस्तों भयंकर बारिश हो रही है 24 घंटे से, अभी भी बंद नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ तो बारिश, खेत लबालब पड़े हैं। जो इस समय मूली की फसल चल रही थी और जो मिर्च की बुवाई लोगों ने, किसानों ने की थी, उन लोगों के खेतों में भयंकर नुकसान हुआ है। धान जिनके पक चुके थे, जिनमें बाली पूरी तरह आ गई थी, दाना पड़ चुका था, उनमें भयंकर नुकसान है दोस्तों। कहीं कहीं तो ऊपर तक, चोटी तक भर चुके हैं खेत। किसान के नुकसान के पक्ष में हम कभी नहीं रहते हैं। ये हमारा एक दोस्तों, ये मतलब अब ये समझ लो कि कोई किसान अगर बीज निकाल रहा है अगेती बुवाई के लिए और मैं ताली पीट पीट के हंसूं कि अगेती बुवाई नहीं बो पा रहा है, तो दोस्तों ये थोड़ी सी मेरे लिए थोड़ी हल्की बात हो जाती है। इसलिए मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता हूं। बाकी ये दोस्तों कि जो कोल्ड स्टोर में जो आलू रखा हुआ है उसको कम से कम, जो लोग माहौल बना रहे थे, जो सब जगह ये माहौल बनना था कि आलू की स्थिति है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कम से कम वो चुप है इस समय। और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी वो किनारा कर चुके हैं इस समय इस बारिश को देखकर। तो प्रकृति दोस्तों शुभ संकेत, मतलब मैंने ऊपर लिखा है प्रकृति से आलू में शुभ संकेत, प्रकृति की देन है दोस्तों ये, जो शुभ संकेत आने वाले हैं आलू में या आएंगे या जो भी होगा। मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि हर तरह के मौके में, हर तरह के मौके का फायदा लेते रहिए। अगर प्रकृति आपको मौका दे रही है तो उसका हमको फायदा लेना चाहिए, चाहे रेट कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, कुछ भी हो से मेरा मतलब रेट तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आलू के जरूर बढ़ेंगे। आज मेरी पूना की गाड़ी से बात हुई, बोले अरे शर्मा जी मैंने कितनी गाड़ी है कि 28 गाड़ी है। मैंने कैसी बिक्री हो रही है? कह रहे बिक्री हल्की है 28 गाड़ी। तो मैंने ये कहा, मैंने कि बिक्री हल्की क्यों है भाई, बिक्री तो बढ़ाओ। अब मैंने कि अब आगे चल के तुम्हें दिक्कतें होंगी, क्योंकि भाई हमारी लोकल की खपत ही बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। 22 करोड़ से ज्यादा की जनता तो यूपी में है। ठीक है, जब लोकल की हमारी खपत बढ़ेगी तो हम वहां के लिए तो आलू चाहिए, और यूपी वाले भी तो ब्रांडेड आलू खाते हैं, तो तुम्हें लोगों को क्यों कोई भेजेगा। जब हमारे लोकल में खपत बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक दोस्तों। इस समय गर्मी की वजह से आलू कम खब रहा था, हरी सब्जियां धुआंधार चल रही थी। अब हरी सब्जी मेरे ही आसपास इतनी बर्बाद हो गई कि पूछो मत। खेतों में जाकर देखो तो लोगों ने जो लौकी वगैरह लेट लगाई थी उनमें पानी भरे खड़े। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पैदावार है वो प्रभावित होगी। तो लोकल की खपत बढ़ेगी, जब लोकल की खपत बढ़ेगी तो लोकल मंडियां टाइट होंगी, जब लोकल मंडियां टाइट होंगी तो लोगों को विकल्प मिलेंगे आलू का। आलू के लिए विकल्प ज्यादा होंगे तो हर मंडियों में सीमित आलू पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो इसलिए मौका मिला है तो मौके का फायदा उठाना, हर तरह के रेट लेते हुए दोस्तों अपनी जरूरत के अनुसार आलू की बिक्री करते रहनी चाहिए किसानों को। ये मेरा सुझाव है, और आपकी बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप किस हिसाब से काम करना चाहते हैं। मुद्दे की बात दोस्तों एक और है कि स्थिति लगभग लगभग आप ये समझ लो कि पंजाब की ऊना की फसल, आपने ऊना में दोस्तों एक और बता देता हूं, अगेती फसलें लोग इसलिए और अगेती बोते हैं क्योंकि वो गेहूं की कोई बुआई करना चाहता है। अब मेरी जो बाकी तो ये रिकॉर्डिंग जो सुनोगे आप, उसमें सारा आपको जवाब मिल जाएगा, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बाकी किसान भाइयों, आज जिन लोगों का आलू रखा हुआ है, 2 दिन पहले तक बहुत ज्यादा परेशान थे वो लोग, तो भैया अब ज्यादातर 50-60% लोग आलू की बिक्री कर चुके हैं। धीरे धीरे बिक्री कर रहे थे जो लोग, जिन लोगों पे गुंजाइश है रखने की वो टोटल आलू भी रखे हुए हैं अपना। तो भैया आप सब लोगों के लिए आपकी परमात्मा ने सुनी, और इतनी बढ़िया झमाझम बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा दुख होता है मुझे धान वालों के लिए, जिन्होंने दोस्तों मोटी लागत लगा के धान की फसल अब तक पाली और उसके बाद उनमें नुकसान हो रहा है। बाजरा वालों के लिए दोस्तों, जो चारे की व्यवस्था होती है, जो हम लोग किसान अपने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करते हैं दोस्तों, वो बाजरा में भी बहुत ज्यादा नुकसान है। बारिश की वजह से लेट गए हैं दोस्तों बाजरा। तो इन सब किसान भाइयों और हरी सब्जी वालों के लिए दोस्तों, आलू में तो तेजी आनी चाहिए, जरूरी है आलू वालों के लिए। पर दोस्तों हर तरह का किसान, हर तबके का किसान खुश रहना चाहिए। मुद्दे की बात अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मंडी भाव के, फिर उसके बाद आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लेना।
ज्यादा लंबा वीडियो में खींचूंगा नहीं। बहुत भयंकर बारिश हुई है, आप लोगों ने देखा होगा। अभी मैं फोटो डालकर आपको दिखाऊं तो क्या मतलब है, आपके सारी स्थिति, आप पूरे यूपी की सब जगह ही ऐसी स्थिति है। बात कर लेते हैं दोस्तों कानपुर मंडी की। तो कानपुर में 25 से 30 गाड़ियां दोस्तों। फिलहाल की स्थिति में बारिश हो रही है, कोई भी बिक्री इस समय नहीं है भाई। पैकारी जब आलू लेके जाएगा जब उसको बैठने की सही जगह मिलेगी आलू बेचने के लिए, ठीक है। तो अब धीरे धीरे ग्राहक आ रहे हैं, लगभग कल वाली भाव समझो। अब जैसी बारिश बंद होगी उसके बाद ऑटोमेटिक स्वाभाविक सी बात है डिमांड खुलेगी और आलू में तेजी बनने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। बाकी ठीक है, और अभी ये है जो मंडियों में जो बैलेंस बचा हुआ है, जो बैलेंस रखा हुआ है दोस्तों, आलू पहले आड़ती उसको बेचने की कोशिश करेंगे, उसमें डैमेज भी आलू हो जाता है, फिर उसके बाद अपना जो आलू पहुंचेगा उसकी रेट किसानों को ठीक मिलने की उम्मीद है, ठीक है। भारी बारिश हो रही है इस समय कानपुर में, जब मैंने भाव लिए थे। तो बात करें जयपुर मंडी की, तो जयपुर में 55-56 गाड़ियां। एक्स्ट्रा सुपर आलू आज 24 से 26 रुपए किलो तक बिके हैं। वीआईपी हल्के आलू 22 से लेकर 24 रुपए किलो तक दोस्तों बिक रहे हैं। हॉलैंड आलू बिक रहे हैं 24 से 25-26 रुपए किलो तक। हल्की क्वालिटी का आलू बिक रहा है दोस्तों 21 से लेकर 22 रुपए किलो तक। अब ज्यादा बहकावे में ना आओ, जिन आड़तियों के आप आलू बेचते हो, गुजरात की जो अराइवल है दोस्तों ना के बराबर हो गई है। अगर कोई आड़तिया आप आलू भगाकर आपको गुजरात के आलू का डर दिखाता है तो उसे बता देना चाहिए आप लोगों को कि भैया गुजरात का आलू अब नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। पूना मंडी 25 गाड़ी की आमदनी दोस्तों। एक्स्ट्रा सुपर आलू और आड़ती महोदय जो वीडियो देखते हैं मेरा, उनसे भी कहना चाहूंगा, ज्यादा इस उम्मीद में ना रहे कि आपके यहाँ जो पिछले 20 दिन तक जो पेलम पेल चली है आलू की वो चलती रहेगी, ठीक है। अब किसान अपना हिसाब किताब से ही आलू बेचेंगे, ठीक है। अब हर आदमी के हाथ में मजबूती है, आलू बेचकर हर आदमी ने अपनी व्यवस्था कर रखी है, डीएपी से लेके सब चीज की। तो ज्यादा आप ये समझोगे बहुत ज्यादा आप लोग ये सोचेंगे आपके यहाँ भरमार आलू की हो जाएगी, तो ये दिमाग से निकाल देना, ठीक है। एक्स्ट्रा सुपर आलू पूना में 27 से 28 रुपए, हल्की क्वालिटी का 23 से 24 रुपए किलो जो कि हाइब्रिड बिके हैं। और इंदौर का आलू 27 से 30, हल्का 22 से 23 रुपए किलो बिक रहा है। 25 से लेकर 28 गाड़ी आगरा की है, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं तिरछी की, 9 गाड़ियां। एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 34 से 35, हल्की क्वालिटी का 32 से 33। मधुरी मंडी एक्स्ट्रा सुपर आलू 36 से 37, वो सॉरी 35 से 36 रुपए, हल्की क्वालिटी का आलू 34 से 35। 36-37 अपने आप मुंह में से निकल रहा है, जल्दी हो सकता है 36-37 रुपए बिकने लगे मधुरी। चेन्नई मंडी एक्स्ट्रा सुपर आलू 30-32, हल्की क्वालिटी का 25 से 27, 18 गाड़ी। बेंगलोर मंडी 40,000 बोरी की आमदनी। एक्स्ट्रा सुपर जो आगरा का आलू है वो बिक रहा है आपका 30 से 31 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का आलू 26 से लेके 29 रुपए किलो तक। और हाइब्रिड 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 वैसे आलू बिक रहे हैं 22 से 24-25 रुपए किलो। अब जिन लोगों के जो लोग मंदा सुनने के टाइम पे कान में अपने बंद कर लेते हैं, वो लोग कान खोल के सुन लिया करो, क्योंकि मैं तेजी के और मंदी के दोनों के रेट बताता हूँ। बात करें लखनऊ मंडी की, तो एक्स्ट्रा सुपर चिप्सोना बिक रहा है 24 से 25, हल्की क्वालिटी का 22 से 23, 37-97, 23 से 24 रुपए। जोधपुर मंडी वीआईपी आलू 24 से 25, हल्की क्वालिटी का 22 से 23। मुंबई मंडी 30 से 35 गाड़ी। एक्स्ट्रा सुपर आलू आज 27 से 29 रुपए बिका है दोस्तों। आज 100 रुपए की तेजी है मुंबई में, हल्की क्वालिटी का 26 से 27। गीला आलू बिका है 22 से लेकर 25 रुपए किलो तक। शुगर फ्री बिक रहे हैं 27 से 29, हल्की क्वालिटी का 25 से 26। एमपी का ज्योति बिक रहा है 23 से लेके 27 रुपए किलो तक दोस्तों और 29 रुपए किलो तक। ये है आज के आलू के भाव। बाकी रिकॉर्डिंग आप लोग कन्नौज की सुन लेना। बाकी दोस्तों मैं जितने भी मेरे सम्मानित यूट्यूब चैनल वाले हैं, बहुत लोग तो इस समय खूब मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और बहुत लोग किसान का आलू अच्छा बिकवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और उनको उनकी ऐसी मेहनत देख करके बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों मुझे। खासकर जो हमारे आगरा के आसपास के यूट्यूब चैनल वाले हैं, आगरा के मान लो, अलीगढ़ के मान लो। कुछ लोग दोस्तों अब फर्रुखाबाद वालों को लोग भगवान मानने लगे हैं, कुछ लोगों को। और उन किसानों से मैं कहना चाहूंगा, अभी कमेंट करेंगे मुझसे कि ये ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, नंबर 1 रिपोर्टर का है कि नंबर 1 रिपोर्टर अपने घर में से निकलकर जाकर कच्चे आलू की। मैं दिन भर दोस्तों किसानों को आते हैं मेरे पास, चाहे कितना भी बिजी होता हूं, आप सब लोगों से जो किसान चर्चा मैंने शुरू की है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। सब बहुत लोग मैसेज व्हाट्सएप पे करते हैं कि शर्मा जी किसान चर्चा किया करो, इससे हमको बहुत अच्छा लगता है, एक आइडिया मिलता है। तो तुम लोग भी किसान चर्चा कर लिया करो, कन्नौज चले जाओ, तुम्हारे यहाँ तो पास पास है, मेरे यहाँ से जाने में मुझे तो 250 किलोमीटर पड़ता है, तुम्हारे तो पास ही है। तो कम से कम किसानों के हित में और इन जो मंदड़ी है इनको मतलब जो हावी हो जाते हैं किसानों पर, तो कम से कम ऐसी एक भूमिका करो। हाँ मालूम है आप लोग कुल्ड मालिकों से और इनसे प्रभावित रहते हो, कोई बात नहीं है, पर किसान के हित में काम करोगे तो आपको भी लाभ होगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और रिकॉर्डिंग सुन के जाना दोस्तों। धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों को। दिन शुभ। हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी बोलो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, क्या है भैया? हाँ बढ़िया है महाराज जी। अच्छा, बारिश हाँ। कैसी हो रही है? खूब खूब उजड़ी चढ़ा के खेत में पानी पानी दिखाई दो। अब आलू अब की अगेती नहीं बोआ तुमने? नहीं बही नहीं पैदा, लेट हुई होगा आलू।
अच्छा। तैयारी सब है कच्ची के लिए। हाँ तैयारी है, आलू खरीदे ले आओ किसान, लेकिन वह है जब 15 दिन लेट हुई तो। पिछली बार तो बोआ था तुमने? पिछली बार बई तो हमने 16 तारीख 16 तारीख को है। 16 तारीख को पहुंचा है बई गोश्त था। हाँ, लगभग 16 तारीख को तो लगभग तुम्हारी 80% बुआई हो गई होगी। ये 80 नहीं तो 50% है। ना 70% दवाई हो जाता है कच्ची मेरी इंजान था वो। तिरुआ है, तिरुआ के आस पास है, इंदरगढ़ है, तापू है, इधर साइड सब कच्ची हो दवाई। तिरवा कितनी दूर है? तिरुआ मेरे यहाँ 10 किलोमीटर। हाँ, जो हाईवे के जो किनारे जो लगता है आलू, जो लखनऊ एक्सप्रेस वे के, वो भी नहीं लगा बताते हैं बिल्कुल है? कतई नहीं एक दानो नहीं लगो। फिर फरकाबाद में एक हम वीडियो दिखाई रहे पथरिया था, वो एक खेत डूबी गो भाई तो आलू फरका आ रहा मेरे यहाँ तो एक आलू ना कोई घरे अब ले आए ना किसान। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आदमी लगाएगा और नहीं। 20 दिन लेट हो गया। जा महीने के लास्ट में लग पाए। हाँ, महीने के लास्ट में लग पाए। अब जी के तीन मतलब 5 बीघा जमीन है, वो गेहूं का तो थोड़ा लगे। गेहूं वाला नहीं लगाएगा, इतना लेट थोड़ी गेहूं बोएगा। हाँ तो लेट कैसे हुई? अक्टूबर में तो पक्की गड़न लगे, 15 अक्टूबर। हाँ बहुत बारिश घर के भाई साहब कैसी भाई? बहुत बारिश हुई है हमारे यहाँ भी। हाँ तो है ना, खेत में सब पानी भरो धरो बराबर खेत है, और कम से कम 15 दिन तो उनमें उठना ही है। खैरों कटी सब जमीन दरी था। तुम्हारे यहाँ आगे मौसम। हाँ तुम्हारे यहाँ वाले यूट्यूब चैनल वाले दिखाते नहीं है कभी ले जाके कि अगेती फसल कहाँ लग रही है, वहाँ कैसा पानी भरा है? वो लोग आते ही नहीं है ना। हम पूरी आपको जानकारी पूरे क्षेत्र की दे रहे। यहाँ ये तो ले जाए 20-20 किलो 25-25 किलोमीटर दूर लोग भी दे रहे। भाई एक गांव है मेरे यहाँ तो 4 किलोमीटर। अच्छा। बे लोग बरुआ जमीन है सुनियो। अब 5 तारीख को कम से कम हजारों बीघा आलू गाड़ देते। अरे हाँ 5 तारीख को, लेकिन उनने इस साल 1 बीघा गाँव में आलू नहीं गड़ो है। कौन सा गाँव है? क्या नाम है गाँव का? खनियापुर है मेरे बर्मा लोगन गाँव है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बा उन्हें कालू ना उन्हें लगाई पाओ बेचारे। इस बार नहीं लग पाया। हाँ इस बार ना तो बारिश है भाई। अब आगे उम्मीदें है ठीक। अब उम्मीद तो देखो है ही, वो तो भाई नया पुराने आलू में तो उम्मीद नहीं बन गई। आलू तो चाहिए खाने के लिए। कच्ची तो नहीं, कच्ची तो मामला बिगड़ गया ना। कच्चे का मामला बिगड़ गया। हाँ चलो ठीक है साहब। है हाँ एक दिन साहब फोन करा जब गड़ाई टाइम पक्की ने कुछ बता दियो दबावा खेत में। हाँ बता देंगे। ठीक है, फोन हाँ जानकारी दे दी थोड़ी बताई दियो। ठीक है साहब। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते।